आपका अपने फेसबुक के इस पेज में लाइव हूँ साथियों, और आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं अपने इस फेसबुक के द्वारा लाइव वीडियो के द्वारा कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। साथियों, हमारा देश एक धार्मिक देश है, ऐसा समझा जा सकता है। वर्तमान समय में जो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित है उससे यह समझा जा सकता है कि इस देश में धार्मिक व्यवस्था स्थापित है और धर्म को लोग मानने वाले हैं। सरकार की जो भी मानसिकता है वह धर्म इस देश के लोग माने, ऐसा इस देश में समझा जाने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, जो उद्देश्य है इस देश में राजनीति करने वालों का, वह एक अलग उद्देश्य है। अपने हित के अनुसार वह राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस देश के जो नागरिक हैं उनकी अपनी क्या मानसिकता है, उनकी अपनी क्या मानसिकता है, क्या सोच है, यह हमको समझने की बहुत सख्त जरूरत है। मुद्दे में यह आना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इस देश में सरकार अपने अनुसार कानून बना रही है। जो वह सोच रही है, जो चाहती है, वह कानून बना देती है। इस देश में हमारे जो सांसद चुने हुए हैं वह जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वह तो मलाई खाने के लिए काम कर रहे हैं। उनको देश की समस्या, नागरिकों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार के विरोध में वह सदन में जरूर अपनी आवाज को उठाते, लेकिन ऐसा वह लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या नहीं होना चाहिए, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ, जो कानून बनाया गया किसानों के खिलाफ, उस कानून के विरोध में किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। यह देश के लोग जरूर जानते हैं। में किसानों ने आंदोलन किया अपनी समस्या को लेकर के, लेकिन इस देश में एक ऐसा भी समाज है जिसका बहुत अधिक शोषण हो रहा है, और वह समाज जिसका शोषण हो रहा है, वह समाज बिल्कुल भी अपनी आवाज को नहीं उठा रहा। वह है अभिभावक समाज। अभिभावकों का जिस प्रकार से निजी विद्यालयों के द्वारा शोषण हो रहा है, उसमें से अभिभावक कभी आज तक इस देश में इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ जितना भारत के किसानों ने किया। किसानों के खिलाफ कानून बना, किसानों ने सरकार के विरोध में सड़कों में आए, लेकिन अभिभावकों का किस प्रकार से निजी विद्यालयों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, और उस निजी विद्यालयों में कहीं न कहीं सरकार जरूर जुड़ी हुई है। निजी विद्यालय अपने मन मुताबिक फीस लेते हैं, अपने ही विद्यालय से ड्रेस देने का काम करते हैं, किताबों को देने का काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष रीएडमिशन के नाम पर फीस वसूली जाती है। तरह तरह के ड्रेस अलॉटमेंट कर रखे हैं। इतनी फीस वसूल करते हैं, तो क्या वह विद्यालय के लोग, अध्यापक यह गारंटी देते हैं कि उनके द्वारा जो छात्र शिक्षा ग्रहण करेगा उसका भविष्य 100% श्योर होगा कि वह लोग बेरोजगार नहीं होंगे? शिक्षा दे रहे हैं, महंगी शिक्षा दे रहे हैं, इसकी गारंटी है, लेकिन रोजगार मिलने की कोई गारंटी नहीं है। किसी भी निजी विद्यालय का कोई मानक नहीं निर्धारित है,
कोई फीस निर्धारित नहीं है कि क्या फीस ली जाएगी, क्या नहीं ली जाएगी। प्रत्येक देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक विद्यालय की अपनी एक खुद पॉलिसी है। वो खुद अपने आप में यह डिसाइड करेगा कि कितनी फीस है और कितनी फीस नहीं। लेकिन सरकारी विद्यालयों की फीस निर्धारित कर रखी है। हमारे देश के नागरिक, खास करके सरकारी कर्मचारियों की भी एक ऐसी मानसिकता है कि शिक्षा जो है निजी विद्यालय में ग्रहण करवाएंगे अपने बच्चों का। सरकारी मास्टर सरकारी होना चाहिए, नौकरी सरकारी मिलनी चाहिए। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करना है तो भी सरकारी विद्यालय होना चाहिए। आखिर हमारे समाज में, हमारे देश के लोगों की यह दोहरी मानसिकता कैसे है, यह भी एक सवाल उठता है। इस देश में एक कानून है, एक संविधान है, उस संविधान से यह देश चल रहा है। लेकिन अलग अलग तरह की जो नियमावली बनी हुई हैं, इससे देश के लोगों का निश्चित तौर पर बहुत ही अधिक शोषण हो रहा है। उस शोषण के गुनाहगार हमारे देश के नागरिक हैं। किसान अनपढ़ होता है, वह अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों में आ सकता है, लेकिन अभिभावक जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं वह लोग आंदोलन नहीं कर सकते, सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। यह बहुत ही सोचने का विषय है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिखावा करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। फतेहपुर जनपद में जिला अभिभावक संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। उसके बाद एक दूसरे संगठन ने 2-3 दिन बाद 2-4 लोगों को लेकर के एक ज्ञापन देता है, मीडिया में आता है। हमने यह अनुभव किया, यह देखा कि जब कोई संगठन पहले से कोई लड़ाई लड़ रहा है, उसी लड़ाई को यदि हम लड़ रहे हैं तो मिल करके लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग संख्या बल नहीं दिखाना चाहते हैं, अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहते हैं। 2 लोग 4 लोग अपने आप की क्रेडिट लेने के लिए कम संख्या में भी हम लोग आंदोलन करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। यह हमारी ऐसी अज्ञानता का कारण है कि आज सरकार अपना मनमाना कर रही है, मनमाने कानून बना रही है और निजी विद्यालय भी मनमानी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि निजी विद्यालयों के विरोध में एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया जाए। फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। आने वाले दिनों में इसकी लड़ाई बहुत तेज होगी और यह आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा किया जाएगा और लड़ाई होगी शासन से और निजी संस्थानों से। इसलिए उन अभिभावकों से अनुरोध है जो लोग चाहते हैं कि हमारा शोषण न किया जाए निजी विद्यालयों के द्वारा, वह लोग हमारा साथ सहयोग दें। धन्यवाद साथियों।